आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है भाई? हिंदू से तो नफरत है, आपसे भी नफरत हो गई है, क्योंकि आप जो उल्टी सीधे ये सवालात कर रही हो, उल्टे पाकिस्तान के खिलाफ आप बात कर रही हो, तो ये बात सही नहीं है। क्या बोला मैंने पाकिस्तान के खिलाफ? मैंने क्या बोला मुझे ये तो आप बताओ। मुझे ये बताओ, आपका मसला क्या है पाकिस्तान से? अगर आपका मसला है तो फिर ना आप बात ना करो पाकिस्तान के खिलाफ, आप कोई नहीं, और मुझे टॉपिक मसला उठा तो लिया ये करो। है भाई, मुझे मसला है जब आप वहां पे जो है इनोसेंट लोगों की जाने ले रहे हो, तो आपको मसला नहीं इनोसेंट होता? हाँ, इनोसेंट का क्या मतलब है? दुनिया में 200 मुल्क हैं, 200 कंट्रीज हैं। आपको 200 कंट्रीज नजर नहीं आती, आपको खाली पाकिस्तान नजर आ जाता है। मैं आप पाकिस्तान राशि एजेंट। पाकिस्तान के बारे में आप बात करूंगी ना। मैं आप पाकिस्तान मुझे में हूँ, तो मैं इंडिया के बारे में या मैं चाइना के बारे में क्यों बात करूं भाई? वो चाइना और चाइनीज वाले करेंगे ना उनके बारे में, मैं पाकिस्तान खुद के बात बारे में करूं। बात करनी है, अगर आपने पाकिस्तान के बारे में बात करनी है तो उधर बैठ के नहीं, पाकिस्तान आकर फिर बात करो। उधर से बैठकर आपको पाकिस्तान में बैठ के कोई भी नहीं बात कर सकता, क्योंकि आप जैसे आप लोग बैठे वहां पे हमारी सरें उतारने के लिए। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आप है, बिल्कुल आप बात करती हो तो बिल्कुल गलत बात करती हो। नहीं, जब आप एक गलत काम बात करें करती हो ना तो आप। आपके खिलाफ हाँ हम जी, उठेंगे। हाँ जी, एक आपके काम खिलाफ फिर करें। हम उठेंगे। देखिए, एक आप सेकंड, जब आप एक काम कीजिए खान जी, मैं आपको म्यूट पे ऐसे डाल रही हूँ। आप इतने बड़े मर्द हो ना, इतने बड़े मर्द हो, आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर अपनी जान, जो आप मुझे यहाँ धमकी दे रहे हो बैठ के, एक काम तो करो, जरा अपना कैमरा तो खोलो। आपके अंदर हिम्मत है, जरा कैमरा खोल के अपनी शक्ल दिखा के बोलो ना। हाँ, भाग गए, भाग गए। अच्छा, आ जाओ। आप सुनो मेरी बात। तुम हाँ, जब भी बोलो। मुंह खोलती हो, जब भी तुम मुंह खोलती हो, तुम्हारे पीछे लाखों हिंदू बेगैरत आ जाते हैं। इन हिंदू में तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इंसानियत तो अच्छा, आपने भी अपने अंदर से फेंक दी है। क्यों क्यों आपने अपने हिंदुओं अंदर में की क्या इंसानियत है? खत्म कर दी है। आपके किसने हिंदू आपने ने अपने अंदर आके की आपको इंसानियत तकलीफ खत्म दी है? कर दिया है। आपको क्या मुझे पता मसला है है? आप मुझे आपको ये किस बताओ, हिंदू आज ने मुझे आप तकलीफ दी क्लियर बताओ। है। एक एक करके बात करेंगे, एक क्वेश्चन उसका जवाब दें। आपको किस हिंदू ने तकलीफ दी है? हिंदू की ऐसी की तैसी, हिंदू का बाप भी मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन तुम जब तो फिर क्यों प्रॉब्लम है आपको हिंदुओं का? जब आपको हिंदू तकलीफ नहीं दे रहे तो आपको प्रॉब्लम क्या है हिंदुओं से? हाँ, यहाँ आप आकर हेट फैला रहे हो। मेरी एक बात बहुत सुनो। तुम लोग यहाँ के हिंदुओं को गालियां दे रहे हो, और फिर तुम लोग जब इंडिया, यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हो, और इंडिया और बाहर आ जाते हो, तो कहते हो हमको राइट्स दो। तो बोलिए तुम शक्ल से लग रही है, तुम राय की जाए, तुम इंडियन हिंदू नहीं छोड़ा हुआ है इस काम के लिए, ताकि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात करो और बकवास करो। तुम्हारी बकवास से हम पाकिस्तान को कोई हिला नहीं सकता, याद रखो। हम एक इत्तेहाद वाले मुस्लिम हैं, हम मुसलमान मुल्क हैं, और हम ऐसी की तैसी बजा देंगे तुम जैसी की और तुम्हारे सारे हिंदुओं की। अच्छा, बात अब कहाँ हमेशा से है वैसे खान जी? हमेशा अब हदूद के कहाँ अंदर, से है? कहाँ हमेशा से है हदूद के। आप? पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से मैं KPK पठान हूँ एक। बात याद पठान? रखो तुम। गलत हाँ, बात तुम कर रही हो। तुम्हारी मैं जो पठान वीडियोस से मैंने मिलने को जाती हूँ पठानों पिछली को, वीडियो डोंट से, वरी। अच्छा अच्छा, मेरी एक और बात सुनो। पिछली वीडियो में तुम्हारी देख रहा था, तुमने सर पे चादर और हाथ में कोई तस्बीह पकड़ी हुई थी, तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रही थी। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इस्लाम की औरतों का मजाक उड़ाओ, इस्लाम की चादर का मजाक उड़ाओ, इस्लाम की तस्बीह का मजाक उड़ाओ? किस हैसियत भैया से तुम जब कर उस रही हो? चादर के चुप, बस एक सेकंड ना, आपको मौका दे रही हूँ बोलने का, मेरी बात सुनो। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी मैं वो चादर ओढ़ू। उस चादर की वजह से पता है आपको कितनी औरतें मरती हैं? उस चादर की वजह से कितनी औरतों का कत्ल होता है उस ऑनर की वजह से। इस तस्वीर की वजह से कितने लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बैठकर वहां पे चूरन बेच रहे हैं। तब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है? नहीं नहीं, आप अच्छा उसको भी छोड़ो, उसको छोड़ो। तुम्हारी पोर्न में जो बैठ के हिजाब ने पोर्न करके अपनी सेक्स करवा रही होती है, तब नहीं होती तुमको प्रॉब्लम? नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान में बैठ के पोर्न देख रहे हो, गे पोर्न, तुम नहीं होती जैसी प्रॉब्लम? तब तुम नहीं जैसी हो, होती। तुम अभी भी मुझे एक बात प्रोस्टिट्यूट बताओ, हो। रमजान में तुम मेरे को देख क्यों रहे हो? मेरी लकीर क्यों देख रहे हो? यहाँ पे पता नहीं है मेरी लकीर देख के तुम जहन्नुम में जाओगे। मैं तुम्हारे खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं तुम्हारी शक्ल पर लानत डालता हूँ। तुम जैसी तुम घटिया मेरे यहाँ औरतों ने पे दुनिया लकीर का देख के निजाम आए हो, खराब किया हुआ है। मैं तो रोजा नहीं गया, तुम जैसी मैं औरतों तो ने रोजा दुनिया का गया। निजाम खराब किया हुआ है। तुम तुम्हारा जैसी रोजा घटिया औरतों ने दुनिया को तबाह करके रख दिया है। तुम पे अल्लाह की लानत है, तुम पे अल्लाह की लानत है। मोमेंट तुम जैसी जलते घटिया औरतें तुम जैसी घटिया औरतें कभी भी कामयाब नहीं होंगी, याद रखो। मोमेंट ये तुम्हारे बात दो याद रखो। दरवाजे मैंने खोल दिए हैं, आ जाओ दो। ये बात याद रखो। और याद रखो कि कनाडा में तुम्हारी पीछे हम आएंगे और तुम्हें उल्टा लटकाएंगे। तुम जैसी घटिया औरत को हम उल्टा लटकाएंगे। अच्छा, ये मेरी बात याद रख लो। हाँ मैं याद रखूंगी। अगर तुमने आना पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ कोई हरकत की, तो याद रखो फिर तुम्हारे खिलाफ हमने बहुत सख्त एक्शन लेना ये है। वो पीसफुल रिलीजन है जिसके बारे में इमरान खान बात कर रहे थे कि कितने पीसफुल है, अमन पसंद लोग हैं। सुन लीजिए, कितने अमन पसंद लोग हैं। और अमन पसंद है, यहाँ पर हम आके अमन पसंद मुसलमान, है। कनाडा के मुसलमान आके कहते हैं हमको राइट्स दो, हमें राइट्स दो, हमारे सीने पे बैठ के कहते हैं हमें राइट्स दो। कहाँ के राइट्स है? तुम लोग चाह रहे हो कि सबको कत्ल करके मार दो, खून के प्यासे दरिंदे। तो तुम लोग चाह रहे हो कि हम लोगों को मार दो, तुम लोग
राइट्स मांगते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस हुलिये में बैठ के दुनिया को गंदा कर रही हो, क्या कर रही दुनिया हो? को तुम गंदा कर रही हो। कहाँ से ये गंदा किया? ये क्या गंदा किया? प्रोस्टिट्यूशन है, तुम क्या प्रोस्टिट्यूट हो, ये तुम प्रोस्टिट्यूशन है? प्रोस्टिट्यूट हो। हाँ, प्रोस्टिट्यूट खाली खाली फिजिकल नहीं होता। सुनो मेरी बात, तुम्हें मैं समझाऊं, सुनो मेरी बात। प्रोस्टिट्यूट खाली जिस्म। पहले तो आप अपनी आंखें बंद करो। आपको मेरे को देखना, ना महरम को देखना गुनाह है, और वो भी रमजान में गुनाह कबीरा कर रहे हो आप मेरी बूब देखकर। ओके, सबसे पहले तो आप अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाओ। आप अपने अच्छे मुसलमान हो? नहीं, रमजान के महीने में इस वक्त बैठ के तरावियां पढ़नी चाहिए इस बंदे को। तो ये मेरे को देख रहा है, मैं तुम पे थूकता हूँ, तुम पे मैं सबसे थूकता हूँ, लेकिन मैं तो थूकने आया हूँ। तुम जैसे औरतों को मैं उल्टा लटका के छोड़ूंगा, याद रखो। तुम जैसी गलीज और गंदी औरतों को तुमने दुनिया का निजाम खराब करके रख दिया है। तुमने सारे मुसलमानों को तुम बेइज्जती कर रही हो। याद रखो, हम तुम्हारे खिलाफ आखिर दम तक जाएंगे और आवाज उठाएंगे। क्या ख्याल है हलीमा सुल्तान के बारे में? क्या ख्याल है? वो जो टर्की की ड्रामे आप देख रहे हो, टर्की के अर्तुगल जो देख रहे हो, उसकी एक्ट्रेस के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बिकिनी में घूम रही है, और आपकी खुद की मुसलमान लड़कियां, आपकी खुद की मुसलमान लड़कियां, हमें उनसे लेना देना, हमें उनसे लेना देना नहीं है। हम अपने उन्होंने जो ड्रामा बनाया ना, वो इस्लामिक तारीख को हम उसकी फेवर करते हैं, हम किसी इंसान की फेवर नहीं करते। जो ड्रामा उन्होंने बनाया है वो अजीम के कैरेक्टर थे, वो अजीम किरदार थे, हम उसकी भी खड़े हैं। नहीं तो आप मुझे नहीं बोलो ना। बॉलीवुड में इतनी औरतें हैं आपकी, बहुत मुसलमान लड़कियां हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, जिनके एमएमएस भी आते हैं, सेक्स वीडियोस भी आते हैं। मथीरा कह रही हूँ, वो मीरा जी हैं, उनका तो सेक्स वीडियो आया। वो नहीं खराब कर रही औरतें। मेरे क्यों पीछे पड़े हो भाई? मैं तो रहती भी नहीं वहां पे। इस्लामिक मुल्क में तो मैं बैठी भी नहीं। वो तो खुद कहती है, एक दिन उनका सेक्स वीडियो आता है तो दूसरे दिन वो तस्वीर लेकर और अपने सर पे चादर लेकर आ जाती है, और आप लोग कहते हैं हाय देखो देखो क्या शरीफ हो गई। मुनाफिकत, तुम ये बात याद रखो कि तुम जब भी आ रही हो तो तुम्हारे पीछे ये सारे हिंदू खड़े हैं, ये हिंदू काफिर खड़े हैं सारे। ये सारे जितने भी हैं ये इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मन है। हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि जहां पर मुसलमान और पाकिस्तान की खिलाफ होती है। आप खुद दुश्मन हो इंडिया और हिंदुओं के, तो आपको ऑफकोर्स दूसरा जो है बंदा जो है वो लगेगा ही आपको दुश्मन, राइट? जब आप खुद एक दुश्मन हो, आपकी खुद की मेंटालिटी ऐसी है, इतनी हेट्रेड आपके अंदर भरी हुई है हिंदुओं के बारे में, काफिर काफिर काफिर। आपको किसने ठेका दिया काफिर? आपको कैसे पता कि आप सबसे अच्छे मुसलमान हो? खुद इतनी मुनाफिकत आपके अंदर भरी है। रमजान के महीने में अभी तुम लाइव ये जो अभी तुम लाइव चैटिंग कर रही हो ना, ये तुम्हारे मैसेज में जो उन्होंने इस्लाम और हमारे नबी पैगंबर को जो गलत बातें कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है? इससे नफरत नहीं फैलती? इससे नफरत नहीं फैलती? तुम जरा पढ़ो सारे मैसेजेस। तुम ये नहीं कर सकती कि तुम उनको ब्लॉक कर दो उन्हें। एक सेकंड सब्र करो, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। जरा रिलैक्स हो जाओ। एक काम करें, एक सांस लीजिए पहले, आराम से मैं आपकी बात सुनने वाली हूँ। पहले आप सांस लें, शांति की, पॉइंट बाय पॉइंट बात करें। ऐसे बोलने से नहीं होगा, पॉइंट बाय पॉइंट बात करें, ठीक है? अच्छा, पहले मुझे बताएं उन्होंने क्या गलत बात की है। मैं क्यों बताऊं? गलत बात मैं जबान पे नहीं ला सकता। उन्होंने मेरे इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बात की है, मैं गलत बात जबान पे नहीं ला सकता। तुम जाके खुद पढ़ो वो क्या कह रहे हैं, खुद पढ़ो वो क्या कह रहे हैं। वो सारे हिंदू तो इस्लाम के दुश्मन है। उन्होंने तो गुजरात में उनकी मोदी बेगैरत ने तो 2,500-3,000 मुसलमान मार दी शहीद कर दिए थे। भाई इस मुल्ले को करो ना, हो ये करो ना। मैं तो मुझे तो कोई नहीं देख रहा क्या बोला है, कोई गाली नहीं दिया। जाओ शुरू में जाओ मुझे एक बात बताए खान जी, मेरे को एक बात बताए, आप हिंदुओं के राम और सीता इनको मानते हो? गलत है ये बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है। ठीक है, आप नहीं मानते ना, नहीं मानते। आप उनकी इज्जत करते हो? जो इंसान इस्लाम की इज्जत नहीं करता हम उसकी इज्जत नहीं करते। नहीं, आप उनके गॉड्स की, सीता राम की इज्जत करते हो कि नहीं? नहीं है, वो झूठ है, वो इंसान की हालत की बनाई चीज है। बस अगर आप किसी और के रिलीजन के प्रॉफिट पैगंबर खुदा की मेरी बात नहीं करोगे, सुनो मेरी एक बात, आप तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके प्रॉफिट की रिस्पेक्ट करे, ठीक है ना? वो जो एक चीज होती है ना, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, वो चीज है, आपको ये समझ लेना चाहिए। सुनो, तुम मेरी बात सुन लो। हमें इस्लाम में ये हुक्म है कि जो खुदा के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी बुत की पूजा करते हैं, इस्लाम के और मुसलमानों के सबसे बड़े जानी दुश्मन है। ये बात आप याद रख लो। आप लोग भी बुत की पूजा करते हो? कौन बुत की पूजा करता है? बुत तो तुम बनी हुई है, तुम अपनी पूजा करवा रही हो।
बुत तो तुम बनी हो, तुम लोगों से अपनी पूजा करवा रही हो। मैं तो तुम किसी तो से जल्दी पूछा फिर नहीं करवा रही, मैंने कौन सा कहा मैं खुदा हूँ, तुम मैंने कौन लोगों सा से कहा मैं खुदा हूँ, तुम जो मैंने ये कहा अपना शो, तुम जो अपना ये शो कर रही हो, तो ये तुम क्या किस लिए कर रही हो क्या बताओ? शो कर रही हूँ? नहीं, मैं शो ये इस शो जो वजह कर से रही हो तुम करती किस लिए हूँ, कर रही सब हो? लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं, और जो आपकी तरह नहीं तुम सोचते किस हैं लिए वो कर रही हो? तुम होते हैं यहाँ कमाई के पर। लिए कर रही हो कि नहीं? तुम कमाई के लिए कर रही हो कि नहीं कर रही हो? मेरे को तो एक तुम रुपया नहीं पैसों के लिए मिलता कर यहाँ रही हो से, कि नहीं कर रही हो? मेरे को तो एक तुम रुपया नहीं पैसों मिलता के है लिए कर ऐसे। रही हो कि नहीं कर रही हो? नहीं बताओ। नहीं, तुमने नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा? तुमने भैया नीचे भैया जी सबर कर जाओ, आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या पाकिस्तान में है कि ये रॉ की एजेंट है, तो ये है रॉ, वो हम जैसों को नहीं हायर करती है, समझ में आई ना आपको? और रॉ मुझे दे रही होती ना, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं यहाँ आके बोलती। मैं अपना काम करती हूँ फाइनेंस में, मैं पढ़ी लिखी बंदी हूँ, यहाँ पर 25 साल से कनाडा में रह रही हूँ, बैंक फाइनेंसेस में काम करती हूँ, तो मेरा काम चलता है। आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि लड़की के बूम दिख रहे हैं तो बस इसमें प्रोस्टिट्यूशन ही करनी है और कोई काम धंधा नहीं है। आई नहीं, डोंट तुम नो, मुझे ये बताओ, आपकी फैमिली तुम में मुझे ये नहीं, बताओ, और बताओ तुम क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप अपनी फैमिली में औरतों को कोई हरकत करते हुए देखते हो ना, तो आप समझते हो हर औरत वैसी है, मगर हर औरत वैसी हो नहीं होती नहीं है। अच्छा, इस्लाम क्रिटिक आए तुम हैं, इनसे बात मुझे ये बताओ, एक सेकंड, इनको भी बोलने दो, एक सेकंड इनको बोलने दो। खान तुम जी बोले इस्लाम तुम मुझे क्रिटिक। ये बताओ कि औरत का जिस्म छुपा हुआ अच्छा लगता है कि औरत का जिस्म नंगा अच्छा लगता है? भैया मुझे यार ये खान साहब जो है, इनको ऐसा समझ ये क्यों नहीं आती कि एक औरत का ये अपना चॉइस है, वो दिखाना चाहती है या छुपाना चाहती है। और ये जो नहीं, खान किस साहब आप हैसियत यहाँ से? पे आके, सुनो नहीं नहीं नहीं, अब आप सुने मेरी ना, बात, आप तुम मेरी आधे बात घंटे सुनो, से बातें तुम कर मैं रहे बात हैं बताऊं, जिसका इस्लाम कोई क्रिटिक मतलब नहीं नहीं। है वो। आपने नहीं देखना तो जाए आप यहाँ से। कैसे बोल रहे हो, उनको बोलने दो, अब उनको बोलने अजीब दो। ये बेवकूफ आदमी है। इस बेवकूफ को आपने यहाँ पे ले लिया है, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, पागल आदमी है। ये पठान है, एक औरत ने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना ये उसका चॉइस है। आपको ठीक नहीं लगता, आप इस चैनल पे ना आए, दफा हो जाए, आप अपनी अम्मा के पल्लू में जाके छुप जाए। भाई रमजान आप लोग जो इतना चैंपियन, ये बंदा जो है, ये खान जो बात कर रहा है, इतना बड़ा ये चैंपियन बन रहा है, आप लोग तुम केपीके बकवास में कर रहे हो, जाएं, ये झूठ बोल लोग रहे जो हो। है वहां पे लड़कों के साथ बदफेली करते हैं, इतने ये बेशरम तुम आ लोग जाओ, हैं। तुम आ इनको जाओ वहां पर, अगर इतनी तुम्हें मैं तकलीफ है, दिखाता हूं वहां और पर आ क्या जाओ होता यार, है। चलो छोड़ो, दफा हो जाओ। बेशरम तो तुम जैसे तुम्हारी गधों के मुंह कौन लगता है? आ जाओ आ जाओ। तुम लोग तमीज से बात तो 5 मिनट कर नहीं सकते, उसको बात तो करने दो। बंदूकें लेके छुरे लेके घूम रहे हो तुम। कोई हाँ, तुम्हारे खिलाफ बात बिल्कुल है, करे तो तुम तेरे उसका जैसे गला काट हरामी दो। होंगे। तुम हो खुद हरामी पठान एक नंबर के, गधे हो यार। ये किस गधे को ले लिया महलीज तुमने? मुनाफिकत की अच्छा, हद ये है। अजीब बेवकूफ आदमी है यार। आप जो रमजान बंदा एक गलत मिनट बात करते हो। बाद ने, तुम एक बकवास औरत कर रहे हो। कर रही तुम है, तुम उसको जाओ रोकते जाके नहीं हो। बन्नू में देखो, वहां बकवास मंडी कर लगती है लड़कों की। मंडे तो तुम्हारा तुम्हारे को भी जमीर वहां है, बेचेंगे, और तुम्हारे तुम अपने वहां नबी को भी ने, वहां बेचेंगे, नबी जो तुम था वहां कौमे को भी वहां लूत। बेचेंगे। उल्लू के पट्टे, गलत बात करते हो, बकवास करते हो। गलत तुम हो बात कौन? नहीं, तुम्हारी ऐसा हैसियत हो क्या है? रहा है। हाँ जी, आप अपना अरे अपना जाहिल आदमी, हो रहा है तुम्हारा ही आपके कोई यहाँ। भाई बेटा वहां बिक रहा होगा बन्नू के बाजार में, तो तुम उसको तो तुम रोक नहीं आओ, सकते। तुम तुम कनाडा आओ, में तुम्हें आके जो बेचूंगा है मैं। वो किसी औरत के शो पे बकवास करना शुरू कर देते हो यार। तुम शर्म आओ, करो खान। तुम आओ, खान जो तुम्हें है बेचूंगा मैं, तुम। अरे खान तो इतने अच्छे लोग होते हैं, तुम पता नहीं किस गटर गलत से अच्छे निकल होते आए हो हैं। यार। इस्लाम शर्म करो यार, एक जाहिल सेकंड, आदमी। एक सेकंड, अकॉर्डिंग टू इनकी थिंकिंग, खान जी चुप, आपके रिलीजन के मुताबिक ना खान जी, आपके सारे रोजे जितने आपने रखे ना वो तबाह और बर्बाद हो गए मेरी ये लकीर देखने के बाद। अब तो आप जहन्नुम में जाओगे। रमजान के महीने मुझे देख रहे हो आप, तरावियां पढ़नी चाहिए थी आपको। आप इतने अच्छे मुसलमान यहाँ बैठकर अपनी रिलीजन के खिलाफ क्यों जा रहे हो? मुनाफिकत। अरे यार, बोलने ये दो। लोग ये जो बात यहाँ याद पे रखो, आके तुम यहाँ औरत लेक्चर, बना के छोड़ूंगी। ये बात गलत कर रही हो तुम, समझ आई? और तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या गलत कर रही हो ये नहीं बोलेंगे, तुमने ये गलत अच्छा बोला, ये बताओ, ये मुझे नहीं ये बताएंगे। बस हम हिंदुओं से नफरत, हमें इसका खून चाहिए, इसका गला काट दो, तुम्हें मार देंगे, बस हम बस खून 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 खून। हमें अच्छा फ्रस्ट्रेशन, हमें कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पर, हमारे कोई गोल्स नहीं है, हमारे कोई ड्रीम्स नहीं है। हमें एक ट्रक की बत्ती रिलीजन के पीछे लगा दिया है और उसके पीछे हम पागल की तरह भाग रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि सारे लोग खुश क्यों हैं, ये सारे लोग जो काफिर नहीं है खुश क्यों हैं? हम इतने अच्छे मुसलमान हैं, हमें क्यों फ्रस्ट्रेटेड हर वक्त बैठते हैं? हमें कोई खुशी नहीं मुसलमान है। का, सुनो मेरी बात, जलन होती है आप लोगों को, जलन होती है मुसलमान का काम ये है,
समझ में नहीं आता। इस सुनो साइड मेरी पे बात, इतना बड़ा मजा है। मुसलमान का काम यह है तो हम जैसी गंदी और गलीज औरतें जहाँ भी ये- नजर आएंगी ये- उसे इंसान बनाएंगे। ये हमारा अरे दावा यार है। खान, जाओ जाके पहले अपने बन्नू को ठीक करो। पूरे पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन अरूज पे है, तुम्हें वहां तो कुछ नजर नहीं आता, बन्नू तुम का कहाँ से बाजार हो? नजर नहीं आती, तुम किस गली शहर से मोहल्ले हो? में लड़कों के साथ ओए! बदपेली नजर नहीं आती, तुम्हारे पड़ोस में, तुम किस शहर से अड़ोस हो? में। शर्म करो यार, तुम तुम्हारा- एक तुम बड़े किस शहर आदमी से हो, तुमने मुखालफत करनी है, जाओ सबसे पहले अपना घर साफ करो। तुम किस अपने शहर से हो? इलाके में तुम्हारा इलाका देखो कौन सा है? नाम बच्चों के बताओ। साथ जो ज्यादती होती है ओए! उसको मना करो, उसके खिलाफ जहाद करो। एक अच्छे ओए! आदमी बनो, अपनी सोसाइटी को साफ ओए, सुथरा इंसान करो, के बच्चे। फिर उसके बाद तुम आके चैनल पे बैठी एक औरत को देखो। इंसान के बच्चे। और बेहतर है कि तुम ना देखो, तुम नहीं देखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम ओए, अपने इंसान मोहल्ले के को तो बच्चे, साफ तुम नहीं मुझे कर ये बताओ सकते। तुम किस शहर तुम से हो? 10,000 मील आके तो तुम लोगों शहर को क्या है? समझाने की कोशिश कर रहे हो किस यार। शहर से हो तुम? अच्छे भले तुम तुम्हारा पढ़े लिखे ताल्लुक किस शक्ल शहर से से लग है? रहे हो, समझदार शहर आदमी हो, तुम्हारा तुम कुछ कौन सा है? समझदारी की बात कर लो यार। समझदारी कुछ तो मंझदारी में समझ नहीं की बात आता, ये करो। गलत बात है। हमारे यहाँ पठानों में अरे औरत इस्लाम क्रिटिक में किसी और को लेते अरे औरत की छोड़ो यार, तुम औरत मर्दों की की नहीं इज्जत करते तो उसके तुम्हें औरत की जिस्म क्या को करनी है? छुपाने औरतें तुम बेच देते हो। अच्छा हाँ जी, हम- हलाला हम- एक्सपर्ट आए हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हलाला एक्सपर्ट, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अरे इस बंदे से कौन बात करेगा, ये तो बात ही नहीं कौन सुनता। मलिक किसको और ही मुंह लगाएगा ये पठान साहब में? फ्रस्ट्रेटेड पठान और लग रहा है। वो था ना इनका शौकीन पठान जो होते हैं, मैं सारे पठानों को नहीं कह रहा, ये कुछ पर्टिकुलर पठान जो बड़े शौकीन पठान होते हलाला हैं, जी, आप ये ये वही बताएंगे शौकीन ये वाले हलाल है? ये बताएं कि ये हलाल है इनके लिए कि ये बैठ के यहाँ पे मेरी लकीर देख रहे हैं रमजान के महीने में? एकदम हलाल है, एकदम हलाल है। इनको तरतीब दी जाती है इनके मौलवी द्वारा, जो जैसे बन्नू में बता रहे हैं इस्लाम भाई, इस्लाम क्रिटिक भाई, बन्नू में जो लड़कों की फौज लगती है ना बिकने के लिए, वहीं से इनको लाउड स्पीकर पर बताया जाता है कि भाई ये एकदम आपके लिए हलाल है, बैठ के आप बूब्स ताड़ो है जी, और पॉन देखते देखते इधर उधर निकल जाओ, बस जहां भी जाओ। ये पॉन पे भी नीचे कमेंट करते रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो वाले लोग हैं, ये ऐसे गलीज लोग हैं। और सच बताऊं जो इस्लाम है, इस्लाम बदनाम है ऐसे लोगों की वजह से है। अब आप कहोगे कि यार ये तो बड़े माइनॉरिटी में है, कोई ये माइनॉरिटी हलाला जैसे 2 टके के कुत्ते किस लिए आते हैं? ये हरामी, इनकी यार ये औकात 4 है। टके का कुत्ता जो है ना खान, इसको लिया हुआ है यार, क्या है यार, पागल आदमी। तो माते किस लिए हो? अरे यार खुद ही अपने हलाला को गालियां दे रहा है। हाँ, खान में हलाला ओ खान में हलाला बंदा हूँ यार, मैं हलाला बंदा, मैं तेरे का काम आऊंगा तेरे यार, तेरे को भी जरूरत पड़े खान देने की, हाँ जी, हलाला क्या होता है आपको नहीं पता? तुम किस इलाके से हो? ये हलाला वाला कुत्ता किस इलाके से? बताओ तुम किस इलाके से हो? मैं किस तुम्हारा इलाके से? मैं इलाका कौन दुबई सा से है? हूँ। ले मैं दुबई से हूँ, जल्दी आजा। दुबई में बैठ के तुम क्या मरवा रहे हो वहां पर? इस जैसी औरत को तुम ठीक नहीं कर सकते कि इस्लामी मुल्क में तुम रहते हो, तुम इसे ये नहीं अबे कह सकते दुबई यार। में मुझे अपनी कंपनी है। एक सेकंड, मुझे क्या ठीक करना? तुम अपने आप को समझते क्या हो? कौन से तुम जो हो ना, मेरी टट्टी में जो कीड़ा होता है ना, उसके भी काबिल नहीं हो। तुम्हारी शक्ल उससे भी कहीं गुजरी है। तू मेरे को ठीक करेगा? तू मेरे को ठीक करेगा? अपनी शक्ल तो पहले ठीक करो भाई। ये जाहिल आदमी जो है मुझे ठीक करना, क्या ठीक करना? तुम लोग क्या ठीक करोगे? तुम लोगों की शर्त लगा लो, डंडे नहीं पड़ेंगे ना पीछे से घुस के तुम लोग। शर्त लगा लो, इसके टैब में पॉर्न अप खुला होगा, सामने मैं डाल दूंगा। तीसरे में आता है यहाँ पे बड़ा, तुम सामने आ जाओ, तुम्हें मैं टुकड़ी और तुम आ जाओ सामने। अबे गधे तुम सामने आ जा, ओ आ जाओ यार, आ जाओ तुम सामने आ जाओ। आई ना तुम्हें बताता हूँ तुम क्या हो। टट्टी तुम जैसे गधे को तो जो है ना, वो तुम उधर बन्नू में जाओ, बाजार लगेगा, तुम्हारे भी पैसे मिल जाएंगे, कोई ले जाएगा तुम्हें वहां पे, सरदार जो है ना वो बड़े वाला ले जाएगा, फिर तुम्हारे भी पैसे लगेंगे, फिर मौजे करेंगे। आज गया था बिकने के लिए, लेकिन किसी ने भाव लगाया नहीं इसके, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो हाँ, वो शकल पठान को कौन खरीदेगा यार। गोशी आई, क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में? गोशी आप क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में? मैं इनके लिए बड़ी दुआ करूंगी कि खुदा बाप इनको अकल फहम दे, क्योंकि ये जज्बाती ज्यादा हैं और दिमाग का इस्तेमाल जो है बहुत ही कम है। एक पठानों के पास दिमाग कहाँ पे होता है? हाँ जी, पहले तो ये भी तो वही पठान है। जब तुम्हारी गांड पे पड़ेगा ना, गांड पे, तो तुम्हारी गांड हाँ, सूज जाएगी। इनके पास दिमाग नहीं होता, इनको पकड़ो और ले जाओ वहाँ बन्नू के बाजार में, वहाँ पे जाके खड़ा कर दो और कोई बंदा इनको ले जाएगा। पठानों के पास बस लात होती है, पठानों के पास यही है। खान साहब पे ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना करो, तो वो वीडियो में ये बकवास अपनी बंद करो। हेलो वलीद इसको दफा करो, ये ना हो कि तुम्हारा चैनल बंद हो जाए। खान साहब, मैंने आपसे सिर्फ हाँ, इसको दफा करो यार, जाहिल आदमी है ये। तुम सारे तुम नॉन बिलीवर्स यहाँ बैठे हो, सारे हरामी। तो आप क्या वो करेंगे? तो दफा हो जाए, जाके तुम मस्जिद में चले जाओ ना, तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो? नहीं, अभी हम यहाँ कौन सी नस्वार बेच रहे हैं? हरामी। ओ खान, तू भी नॉन बिलीवर है, तू भी नॉन बिलीवर है, तुम्हारी गांड में मैंने बिलीव करता, तुम्हारी तुम्हारी गांड में बिलीव मैंने करता। अरे दफा हो जाए, चलो जाओ, तुम्हारा ठिकाना बन्नू है। यार उनके पट्टे
सब नॉन खान उल्लू का पठा। हाथ उठाकर खान जी के लिए बेगैरत, दुआएं मांगो, ये भी जो है नॉन बिलीवर हो जाए। चलो चलो सारे नॉन बिलीवर यहाँ पे काफिल दुआएं मांगो। हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं। चलो खान साहब को तो कुछ और ही उठा हुआ होगा भी आपको देख के। चलो याद रखो तुम लोगों को मैं ठीक करके छोड़ूंगा। अच्छा पहले अरे जाओ यार, अपनी गली मोहल्ले को ठीक नहीं कर सकते ऐसे बेवकूफ लोग, इनको सारी दुनिया की तकलीफ हो रही है। ये तस्वीर ले रहा है जी। गोशी आप बोलो, गोशी आप बोलो। मैं तुम लोगों को पंखे के बोले बोले। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए। पहले इनसे ये पूछा है कि अगर नबी करीम इतने अच्छे थे तो उनके लिए ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरे लोग जो है इनके, ये इतनी दुआ क्यों करते हैं? उनको ये पहले तो ये पूछे कि ये पीस बी अपॉन क्यों कहते हैं। पहला सवाल ये है कि पीस बी अपॉन उनको क्यों भेजते हैं? अगर आपके नबी करीम आप उम्मत को पूरी को पीस नहीं दे के जा सके तो आज आप उनके लिए सारे मिलकर दुआ करते हैं कि हमारे उनके नबी के ऊपर पीस हो। मेरा ख्याल है कि वो दोज़ख में जल रहा होगा तो इनकी दुआएं से शायद वो बच जाए। हाँ जी, फिर उनसे ये पूछिए कि बकवास मत करो, हराम के पिल्ले कुत्ते, बकवास मत। अरे कुत्ते तुम हो खान, तुमसे बड़ा कुत्ता कौन है? गोशी की बात खत्म होने दो प्लीज। हाँ जी, फिर दूसरा सवाल ये है कि जरा काबे के पर्दे का राज भी हमें बताइए, क्योंकि बेखुदी में नहीं है गोशी, कुछ तो है पर्दादारी। काबे का अभी इन लोगों ने वो दिखाया था ना कि काबे को खोल के उसके पीछे जो दिखा रहे थे वो ऑनेस्टली वो जिस तरीके की बनी हुई है वो तो मैं बोलना नहीं चाहूंगी वो क्या दिखता है, मगर वो पत्थर ही है ना, पत्थर को ही जाके आप लोग हाथ लगा रहे हो, पत्थर के ही घूम रहे तो हो। ये भी पत्थर की पूजा करते हैं ना ये बेवकूफ, कर रहे हो इनको वो मूर्ति की पूजा बुरी लगती है। हाँ, और वो जाके वहां पे क्यूब के आगे जो है ना वो उसको पकड़ पकड़ के रो रहे होते हैं बेवकूफ। और फिर तुम लोगों को क्या पता? और तुमको पता है ना, एक पठान ही को तो दुनिया में पता है, सारे दुनिया के साइंसदान पठान ही है यार, सारे नोबेल प्राइज इन्हीं को मिले। इस्लाम क्या चीज होती है? तुम लोगों ने तो मूर्तियों के आगे पीछे तलवे चाटे हुए हैं, क्या पता? हम तो मूर्तियों के तलवे चाटे। अरे हम तो मूर्तियों की हम तो मानते ही नहीं ना कि खुदा मूर्तियों में है, किसी में आप मान रहे हो वो चीज, हम तो मानते ही नहीं उस चीज को। अच्छा ये बताओ जब ये सब कुछ तुम कर लो, जितने भी तुम गुनाह हरामज़दी हरामकारी, जब तुम कल मर जाओगी तो खुदा के सामने क्या मुंह लेकर जाओगी तुम? तो खुदा के सामने जाने ही ना, मैंने तो मर खप के किधर जाओगी? आपको कैसे पता मरने के बाद आपने खुदा के सामने जाना? बिल्कुल, हमारा कुरान कहता है कि तुम खुदा के सामने आओगी। आपको कैसे कुरान कहता है? इसको इस बेवकूफ को कौन कहता है? कुरान जाओगी तुम? कुरान आपसे कह रहा है, कुरान आपसे कह रहा है, तो उससे पहले कुरान आने से पहले वाले लोग कहाँ गए? वो सब अल्लाह के सामने जाएंगे, वो सब के सब अल्लाह के सामने जाएंगे, जवाब देंगे। तुम्हें क्या इस बेवकूफ खान को, इस खान को ये नहीं पता कि वो जिस अल्लाह के आगे भेज रहा है उस अल्लाह का तो अपना कोई वजूद नहीं है, और कुरान जो है एक फ्रॉड बुक है, उसने कॉपी किया मोहम्मद ने। एक वो क्वेश्चन होता है ना जिसमें आप अभी मैं कल ऐसे बेवकूफ पागल बनाया यार। मोहम्मद ही अल्लाह है और अल्लाह ही मोहम्मद है। तो और क्या है, ये सब फ्रॉड के पुजारी हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आ जाता है कि अल्लाह कौन है? कुरान किसने भेजा? अल्लाह ने भेजा। किसने कहा? मोहम्मद ने कहा। मोहम्मद से किसने कहा? अल्लाह ने कहा। You understand? किसका ऑर्डर है? ऑर्डर किसका है? ऑर्डर अल्लाह का चल रहा है। अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए से पैगाम दुनिया तक, इंसानों तक पहुंचाया है। ये तुम्हें कैसे पता है खान? ये बताओ कैसे? खान मेरी बात सुनो, अगर क्या हुआ उनको तो पता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, वो कहाँ गए? वो मर गए, वो खप गए। अच्छा ये बताओ, जानू में अच्छा ये बताओ, जब क़यामत के दिन का यकीन है तुम लोग को? जजमेंट डे होगा, तुम लोग को पता है? नो 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 नो, कौन सा जजमेंट डे आ रहा है? कोई नहीं है, जजमेंट डे ही चल रहा है आपको। हर दिन जजमेंट डे है। एंड ऑफ वर्ल्ड होगा, जब दुनिया खत्म होगी तो फिर क्या बताएगी कि नहीं? ये बताओ पहले। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं, कोई नहीं आएगी, कोई नहीं तो आएगी। फिर क्या होगा? एंड ऑफ वर्ल्ड कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मर जाओगे, तुम्हारी जान में। अरे यार इस कुत्ते को यहाँ बिठा के मलीज दफा करो यार इसको, क्या पागल आदमी। जो बंदा 5 मिनट तमीज से बात नहीं कर सकता, और तुम्हें किसने बताया बेवकूफ आदमी? तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम मर के दोबारा जिंदा हुए हो, तुम कयामत से वापस आए हो, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, वीडियो है, पिक्चर्स है, क्या पागल हो तुम यार? नसवार के असरों से ज्यादा खा लिया तुमने। बिल्कुल, एक फ्रॉड और फ्रॉड पैगंबर को लेके बेवकूफ आदमी बैठा हुआ है। अरे कुत्ता
खुदा ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, मुझे वो सर्टिफिकेट दिखाएं जहां वो लिखा हुआ है कि आप जन्नत में जाओगे। मुझे वो सर्टिफिकेट देखना है, कहाँ है वो सर्टिफिकेट, बताओ। वो अटक ही गया मेरे ख्याल से, फंस गया खान, और नहीं फंस गया मेरे ख्याल। ये लगता है सीधा दोजख में चला गया। अपनी जगह तो बताओ ना मुझे, खान भाई से अपनी कुछ जगह तो बताओ, पूछो। तुम रहते कहाँ हो? ओए, अपनी अरे जगह यार तो तुम बताओ, केपीसीसी हाँ से भाई। कभी बाहर नहीं निकले और पता तुम जो है वो चांद का चाह रहे हो यार। जाओ जाके कहीं से नस्वार खाओ यार, पागल आदमी। जाओ जाके बनू के बाजार में खड़े हो जाओ, तुम्हारे पैसे लगेंगे, ट्रस्ट में ले जाएगा तुम्हें कोई ना कोई। वहां वैसे पागल है वो, गधी को नहीं छोड़ते, तुम्हें क्या छोड़ेंगे। चलो जाओ जाओ यार, जाओ जाओ तुम जाओ, कोई ट्रक ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें, जरा दाढ़ी मूंछ काट के जाना। अच्छा मुझे बताइए खान जी, आपका मकसद क्या है? में 100 रुपए में मकसद क्या है आपका? कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपका तुम्हारे मकसद आगे क्या है? तुम्हारे तुम्हें 100 रुपया मिल जाएगा, तुम्हें कोई ना कोई ले जाएगा अपने गधे के लिए। आपकी मैंगो का महलीज आपकी क्लीवेज देखने आया था, ये बस अच्छा, आपका मकसद क्या है? अगर आप मेरे को मेरा चेंज करना मकसद- चाहती हैं, चलो मैं 1 सेकंड में आपके लिए मैं हलाल बन जाती हूँ 2 मिनट के लिए, ओके? अब इसकी और फटेगी, मैं अब ये चादर ले लिया आपने और फट जाएगी। भैया बस अरे यार क्या गधा आदमी है। ब्रदर, अब केपी के में धमाके की आवाजें आएंगी, केपी के में। अब हलाल हो गई आपके लिए। हाँ, हलाला भी अब नहीं, अब सुन लो हलाल मेरी हो बात, गई। अब जी मेरी सलाम अलैकुम जी, बोलिए क्या चाहे, क्या बोलना मेरी चाह बात रहे सुन लो। मैं तुम नॉन बिलीवर्स सुन लो, मेरी बात, बकवास अपनी बकवास बंद करो। हाँ, और इसकी मेरी बकवास बात सुन लो यार, तुम नॉन सब लोग बिलीवर्स इसकी के साथ बकवास मुझे सुन लो। सख्त घिन नफरत है। सुनो। बिलीवर्स से, है ना? तुम नॉन बिलीवर्स से हम सब पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को घिन आती है, नफरत है तुम लोगों से। और तो ना देखो यार, आइंदा कभी भी दफा हो तुमने जाओ। पाकिस्तान के खिलाफ गलत इतनी नफरत, अच्छा तो मैं अरे, देखो, और ना सुन इस्लाम लो, के खिलाफ तुमने बात काफिरों, सुन करनी है। लो, नहीं ये तो याद मुसलमान रखो, लोग हमारे साथ ऐसे कह रहा है, नहीं तो इसका याद मतलब रखो, मुसलमानों के साथ यही करना चाहिए हमको, क्योंकि मुसलमान हमसे इतनी नफरत या- करते हैं तो हमें भी इनसे नफरत करनी चाहिए। पूरी इस दुनिया खान को उठा के बन्नू के बाजार में भेजो यार, वहाँ कोई ना कोई इसको ढूंढ रहा होगा। वो खान यार आइंदा तुमने इस्लाम के इसको को क्लीन शेव करके जाए, हो रहा है इनके साथ, that's what- आइंदा क्लीन शेव तुमने करके इस्लाम जाए, के खिलाफ कोई 100-200 इसके दे और देगा यार, पाकिस्तान इसकी के भी दिहाड़ी खिलाफ लग जाएगी। तो याद चल रखो, आदमी, तुम एक अपने मिनट ये के बंदा रखूंगा। तमीज उल्लू से के पट्टी और बात उल्लू नहीं की कर पट्टी। सकता, घर के बैठ उल्लू क्या ये। और भी लोग बैठे हैं तो सुअर के पिल्लो। आपको हाँ, इसको दफा करो यार, ये क्या है यार, तुम लोग जो बंदा तमीज से बात नहीं कर सकता, तुम लोग आ गए हो, क्या फायदा इससे। सुअर के Okay, पिल्लो। I'm ready to go. तुम लोग सामने तो आओ, तुम लोग कंप्लीट करो, बात ही करने की क्या बात है, तुम लोग सामने तो आओ। चुप है, मेरा तुम चैनल है, ये बात सुन लो, चुप है, तुम ये बात सुन लो, बकवास बंद। चुप है। मेरे चैनल पे आके मुझको बकवास कहता है, मैं तेरे को उठा के यहाँ से ना मक्खी की तरह मसल बकवास बंद करो, चल यहाँ बकवास से बंद। निकल, चल यहाँ से निकल, तेरे को मैं हटाती हूँ यहाँ से। बैठो नीचे और सुनना मेरी बात अब, ओके? तुझको मैंने इतनी देर यहाँ ले लिया ना, तुम्हारा दिमाग ऊपर चल रहा है, समझ में आई ना मेरी क्लीवेज? देख देख, अब देखो नीचे, देख 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 क्या कैसे हंस रहा है, देखो देखो देखो, टर्की 1 नंबर का हरामी, 1 नंबर का हरामी, देखो जरा हराम औरत तो तुम हो, हराम औरत तो तुम हो, हराम औरत तो तुम हो, बातें कर रही हो, गलत बातें कर रही हो, गलत लोगों को जमा किया हुआ तुमने अपने इर्द गिर्द, गलत लोगों को जमा कहती हो, फिर बात नहीं कर सकते, फिर वीडियो काट रही हो मेरी, वीडियो काट रही हो मेरी, फिर भाग रही हो। इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात करो, है? ये तुम्हें मैं एक इंतहाई आराम से और अच्छे अंदाज में, सुनो मेरी बात। चलो 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 बस, अब आपकी ठरक सबको इस हरामी से मुझे बात नहीं करनी। अगर आप लोगों को बात करनी है, मुन्ना भाई आपकी स्ट्रीम में आप बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसके ये मतलब नहीं कि तुम बदतमीजी से बात करो, ठीक है? अगर अरे तुमको नहीं बदतमीजी करना से तो फ्री थिंकर, सुन मेरी बात, फ्री थिंकर क्या मालूम है क्या? उस दिन एडम भाई के बारे में तूने स्ट्रीम में क्या लिख के डाला, तेरे को मालूम नहीं? तूने तेरे चैनल पे क्या लिख के डाला? हाँ, और तो सबको मालूम है तो उसमें क्या बदतमीजी, लिखा तो मैंने। बदतमीजी किसको बोलते हैं? उसको बदतमीजी बोलते, जो तू किया ना उसको नहीं, बदतमीजी बोलते। मैंने अपना ओपिनियन रखा है उसमें। अगर इतना हो रहा है तो दिन रात जो अल्लाह, प्रॉफिट, कुरान, हदीस के बारे में अच्छा जो वो सब चलता है तो छोड़ दे, चल। वो अरे हमको छोड़ बुरा ना, नहीं लगता है। हमको अरे बुरा किसी के लगने वाली बारे में बात ही नहीं है। बताया ना। कुरान का रेफरेंस देके बात करते हैं हम लोग, बिना रेफरेंस देके बात नहीं करते। अभी तेरे को एक बात बताता हूँ, सीधा सीधा जवाब दे। तेरे को ये याजूज माजूज का एड्रेस मालूम है क्या भाई? हाँ, मैं सब बात करता है एक एक करके। नहीं मैं ये शॉर्टकट कह में रहा हूँ मालूम है, हाँ या ना, इतना खाली बोल भाई। भाई, मेरे से सब कुछ मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन तुम बताओ, ये जो फैजू ने हरामी बोला कि सही शब्द है क्या उसका? अरे तो फैजू ने जो भी बोला, तुमने एडम भाई के बारे में क्या बोला, वो सही था क्या?
हाँ, मैं तो एक इंसान के बारे में अपनी ओपिनियन रखा है वो भी सबके सामने। उसके बाद मेरा चैनल में स्ट्राइक भी मारा है, जो भी है खैरो छोड़ो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक इंसान के बारे में मैंने ओपिनियन रखा, इतना गुस्सा आ रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट के बारे में, कुरान के बारे में इस तरह बात होता है, हाँ एक अरे गुस्सा तो सेकंड आता है। एक प्रॉफिट सेकंड लेकिन एक सेकंड लेकिन आज तक हमने गाली आज दिया क्या तक किसी जो भी को? ओपिनियन रखा, आप सुन ले, आज तक जो भी ओपिनियन रखा उसका अगर रेफरेंस ना दिया हो ना, तो हमसे ज्यादा एमसी कोई नहीं है। जो भी बात की उसकी दलील दी हमने आप लोगों को, एक एक बात की दलील दी है और एक एक बात को साबित करा है तुम्हारी किताबों से, तब जाके हमने बोला है। समझ आए ना बात आपको? अपने हाँ, अपनी वो तरफ तो से एक लफ्ज नहीं बोला हमने। तुम्हारी किताबों से तुम्हारी सच्चाई बताओ, तुमको मिर्ची लगती है। वही तो आधे क्यों अधूरी मिर्ची बात लग जो रही है? तुम्हारी करते हो, किताबों में कोई लिखा हुआ नहीं, है, क्यों फिर भी मिर्ची लग हम रही सुन के तुमको? अरे लेते हैं ना जो भी। कौन मिर्ची सी क्यों बात आदि लगती की है? रे तुम्हारी थिंकर? किताबों में लिखा हुआ मिर्ची है। क्यों लगती है? हाँ, हाँ, कौन सी बात ठीक है, आदि की? तू भी तो बात किया था ना, आके तू भी तो एक्स मुस्लिम बन के बात किया था ना, कौन ठीक सी है। बात तेरे को नहीं नहीं, अधूरी लगी थी? हाँ, एक मिनट मुन्ना भाई, अभी जो रेफरेंस की बात कर रहा है फैजू, जो पहाड़ की और चेप्टी की, वो कहाँ प्रूफ करो अभी। कहाँ चेप्टी है यार? तो चेप्टी कहाँ लिखा गया? तू अरे जाके अपनी जमीन को हिस्ट्री करवा। बिछाना, तू जाके खुद जाके पढ़ ले भाई, किधर लिखा है, हमको अरे मत पूछ। हाँ एक हाँ भाई, मिनट, बिछाना बिछाना मतलब मालूम है तुमको क्या रहता? हाँ, ठीक हाँ, है मसूद भाई अरे मैं हाँ, मालूम है बिछाना मुझे। बिछाना देखे तुम कभी? कैसा रहता है? जैसे हम अपनी बेड में जैसे कि कोई एक चादर बिछाते चादर हैं ना, इस बिछाते तरह। हैं, बिल्कुल। हाँ, इस तरह बिछाना हाँ कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी अभी भाई आप मेरे को बताओ, बिछाना गोल कैसा होता है ये बताओ। हाँ, बिछाना किस चीज को बताया गया? यार को बताया गया? अरे जमीन को। तो आप जमीन को यार कैसे कह सकते हैं? जमीन तो सिर्फ अरे 35 किलोमीटर से है, उसके बाद तो मेटल का लेयर है, उसके बाद तो पृथ्वी का कोर है ना, टोटल 8,000 किलोमीटर। अभी 35 किलोमीटर के नीचे जाओगे तो वहां से 35 जो 100 तो क्या मिलता है? मेटल का लेयर है। उसके बाद है पृथ्वी का कोर है, सब मिला के पृथ्वी होता है भाई। तो आप मैं 35 चलो, किलोमीटर का कितना जमीन अच्छे से बिछाना, आपने उसको आप बात यार बताया। कैसे मान लोगे? आप आपको इतना सब मालूम पड़ गया, इतना पूरा जमीन के अंदर तक क्या क्या है, अब तक याजुज माजुज क्यों नहीं मिले वो बताओ, अभी टॉपिक ना पे आ जाओ एक एक चलो। करके मसूद भाई, ऐसा नहीं, मैं अजुज नहीं नहीं मजुज नहीं, और याद के बारे सुनो, में बात ये करूंगा और इस पहाड़ पे के बारे में। हम जाएंगे, इस पे हम जाएंगे। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छी से बात किया और आपने बता दिया कि हमको धरती के अंदर क्या क्या है सब मालूम है, तो याजुज माजुज का है हाँ, वो बताओ अभी। ठीक है, अभी ये तो खत्म नहीं हुआ याजुज ना। माजुज और क्यों ये नहीं तुम बोले? एक्सेप्ट अरे मैं करते क्या हो कि बोल रहा हूँ, ये जो फ्री यार। थिंकर इतना भाई देख, इतना लंबा बात मत कर। मेरे को शॉर्टकट में ना, आज की स्ट्रीम है ना, मेरे को बंद करने की है। मेरे को शॉर्टकट में बता, तेरे को ये याजूज माजूज का एड्रेस मालूम है क्या? और ये जो दीवार बनाई है दुलकरनैन ने, ये दीवार कहाँ बनी है, कौन से देश में है, कहाँ पे बनी है? शॉर्टकट में बता दे भाई। मेरे को कुरान की हदीसों का सब मैंने देख लिया है, कुरान में क्या लिखा है, मौलाना लोग क्या बोलते हैं, वो सब सुन लिया है मैंने। तू वापस अभी मेरे को पूरी राम कहानी जिलेबी मत बना। तू शॉर्टकट में बता भाई, मेरे को मालूम है नहीं मालूम है, ये देश में है, ये स्टेट में है, बंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, डायरेक्ट बता दे भाई। और याजुज माजुज मुन्ना भाई, तुम्हारे नजर में क्या है मतलब? अरे अरे मेरे को सवाल मत पूछ, अगर मेरे को मालूम रहता तो मैं क्वेश्चन रखता ही नहीं भाई यार आज यार। नहीं, वो जो याजुज और मजुज, ये तुम क्या समझते हो? अरे मेरे हिसाब से कुरान में जो भी लिखा है सब झूठा है भाई, कुछ सच्चा नहीं कुरान में, सब झूठा है। नहीं, याजुज और मजुज क्या है तुम्हारे नजर में? क्या समझते हो तुम इस गॉग चीज सुनो को? गॉग, भाई वो याजूज बाइबल और में माजूज जो मेरे हिसाब से खाली एक फेरी टेल की कहानी है भाई, पब्लिक क्या को है वो? बेवकूफ क्या बनाने चीज के लिए। है भाई? हाथी है, घोड़ा है, क्या है ये? याजुज और मजुज क्या है? कम से ये तो गधा पहले रहेगा भाई, जानो मेरे ना। को क्या मालूम क्या अरे है वो भाई, वो इसलिए तो पूछ रहा हूँ भाई। कौम बोला ना अच्छा, उनको, ठीक है, कौम है मैं याजुद, उसमें कौम आता है हूँ। माजुद। मुझे 5 मिनट टाइम दे दो, मैं उसमें आता हूँ। और पहले मसूद से बताता हूँ। मसूद, तो क्लियर हुआ क्या कि ये जो जमीन को बिछाया गया है, ये सही बात है? अरे वो ये तुम मानते हो उस कि पे नहीं? अपन, भाई उसको अरे उसको बाजू में रख दो, जमीन को बाजू में रख दो भाई अभी। अच्छा, ठीक है, आज बाजू में खाली रख यहाँ दो। पे हम लोग बैठे हैं, याजूज माजूज का एड्रेस चाहिए बस, हाँ, उस लेकिन पर पकड़ वो के बात लाने करेंगे का है। और अपन, मेरे टेंशन मुन्ना, नहीं। मेरे घर में मुन्ना भाई, पिंजरा है, पिंजरे में एक सैंपल लाने का है और पिंजरे में रखने का है मेरे को एक। हाँ, लेकिन देखो, मैं जो सुन रहा था अभी, उसमें मैं बात कर लेता हूँ तुमको। जो पहाड़ को उसमें जैसे कि बैलेंस के लिए रखा गया, जो 35 किलोमीटर का हमारा जमीन को बिछाया गया मेटल लेयर के ऊपर, और वो चीज हिल डुल ना जाए इसलिए पहाड़ को गाड़ा गया। अभी ये ऊपर से गाड़ा अल्लाह ने या नीचे से कोर में से आया या मेटल से आया, वो हम नहीं बता अरे सकते, ठीक है? बाप रे वो बाप रे किसी बाप। कोई भी हिसाब से नीचे से भी वो आ सकता है अंदर से। तो उसमें बहस करना अरे बेवकूफी रे रे होगा, रे रे वो रे रे। हमारे समझ हेलो के बाहर है। अरे और जो जमीन को गाड़ा बिछाया हेलो गया हेलो है, जो हेलो हेलो 35 हेलो किलोमीटर जमीन हाँ, को हम पूरा यार्ड नहीं मान सकते, ठीक है? ठीक है। हेलो
हाँ अरे हेलो। थैंक यू अभी डॉक्टर साहब, आप बोलो अभी क्या बोलते हैं। अरे भाई ये किसको लिया भाई तुमने? हाँ ये साइंस की माँ बहन कर रहा है। अरे भाई कौन सा क्या मेटल का ले रहे थे? 35 किलोमीटर के नीचे जो क्या 35 कुछ किलोमीटर जो बोल बड़े रहा है उसको क्रस्ट बोलते, क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे क्रस्ट ना मेटल का लेयर नहीं रहता, मैग्मा रहता, मैग्मा। ओ आप 7 लेयर में मेटल जा का रहे हैं, लेयर मैं बोले तो क्या है? 3 लेयर में अरे फ्री बता रहा हूँ थिंकर, आपको सुन सीधा, सुन ठीक सुन है? सुन, फ्री थिंकर, फ्री अबे थिंकर, ये सुनना जो भाई, सच वाला अर्थ सच का वाला 2 है ना, पहले अर्थ ना का एक पूरा मिनट, सच वाला डायमीटर। साहब, सच वाला साहब एक हेलो मिनट, फ्री थिंकर साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सच वाला 2 जो आपसे बात कर रहे हैं ना, ये सचमुच के डॉक्टर है, हाँ ठीक है, मालूम है, साइंस वो पढ़े पहले हुए मत मैंने हैं। म्यूट बात करो, किया ना मैं चूते उनसे, को समझाता हूँ क्या है। वो ऑलरेडी बात हो चुका है उनसे। अरे फ्री थिंकर, अर्थ का डायमीटर है 6400 किलोमीटर। हाँ तू बोल रहा है 8000 के ऊपर कोर है, तो तू कितना चूतिया है रे? अरे सिर्फ तभी घरों से में बात कर देखो। भी रहा था, तू हाँ क्या अबे चुतिया क्या बोलेगा, मेरे को ऐसे नहीं आगे जा, आता, फालतू बात ठीक ना से कर, बात ठीक है? कर, ठीक से बात कर। क्रस्ट को अगर बिछाया कैसा बोलेंगे रे फिर? मैग्मा के ऊपर तिर रहा है बोलेंगे ना, बिछाया गया है बोलेंगे क्या? और कहाँ पढ़ा रे भाई तूने कि माउंटेन्स को मैग्मा की वजह से, तूने कहाँ मैग्मा के पढ़ा, ऊपर टोटल स्टेबलाइज कितना करते है माउंटेन। कोर? टेक्टोनिक प्लेट क्या है मालूम तेरे को? एक दूसरे को घिसते कैसा मालूम? माउंटेन कैसा निकलते मालूम? वोल्केनिक एक्टिविटी से कैसा निकलते मालूम? चुप भी आना कुछ तो चूते जैसा, ऐसा बना वैसा बना, ये हो गया वो हो गया। अबे कुछ तो पढ़ो लिखो, बिछा बाद दिया। में आके बातें करो। चुप चूते जैसा आपने कुछ तो बोलते जा रहे। हाँ? अरे इतने देर से म्यूट मैं करके सुना, कंटिन्यू। बेचारे है चुप रहे चूते। पहले पढ़े लिखा आता, जब देखे तब आता, चूते जैसा कुछ तो बोलता। राम अलैहि सलाम, कृष्ण अलैहि सलाम। अरे काय को लेते रे भाई चूते को? चूते हमेशा कुछ तो भी अलग ही अरे बोलता। मुन्ना म्यूट करके ये फालतू अरे रे लोगों से चुप क्या चुप इधर चुप ये चुप गाली। चुप 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 अरे चुप पागल हो, चुप जो बात कर रहे साइंस के बेसिक पे बात, बेसिस पे बात कर रहे हैं, तू पागल जैसा तो बात कर रहे सामने तो वाला क्या को म्यूट करेंगे? करके बात होता है क्या? तो तू बीच अरे में म्यूट बड़बड़ कर। क्यों करता है? सुन के बाद में जवाब देना, लेकिन तू अरे भाई तू मेरे को पहले ये बोल, मैग्मा के ऊपर बिछाया गया है क्या तिर रहा है? ये बोल, मैग्मा लिक्विड है क्या सॉलिड है? ये बोल तू। हाँ तू बोल रहा ना क्रस्ट हाँ है, ठीक है, अभी ठीक है मैं ये 35 कह रहा हूँ, किलोमीटर म्यूट क्रस्ट है, वगैरह तो मत उसके करो, ऊपर आराम तिर से रहा बात है कर सकते क्या हैं। बिछाया और हुआ है? सबसे बोल। पहले तो तमीज से बात करना सही रहता है, ठीक नहीं है? ये करता जा, अपनी नहीं बातों से करता, क्या संस्कार है वो मालूम पड़ जाता है नहीं सामने वाले करता, को। गाली गुलाज नहीं तो हर करता। किसी को करता, आता है, लेकिन हम उसी में करता जाते ज नहीं, नहीं। ठीक है? हाँ तो बात यह है कि जो सब जमीन का नीचे का छोड़ो, हमें 3 लेयर की बात किया, तुम 7 में जा रहे हो, उसमें मैं तीन नहीं लेयर जा है, रहा, क्रस्ट 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 है वगैरह। के ऊपर है, मेटल के ऊपर मैं है बोला तू। हाँ, अरे पहले बोल, भाई तू गलत तू बोला, 7 बोल लेयर में जा रहा है, ठीक है? मैं 3 गलत लेयर बोला, में बोल। बताया, कोर का, मेटल का, और जो हमारे जमीन का। मैं 3 ही में उसका 3 हिस्सा में लिया कौन सा है। मेटल है? तो हाँ कौन सा मेटल है? हाँ, नीचे का जो भी पत्थर है पूरा, ठीक है? वो उनको मेटल कितना में बोलते हैं, जाता है तेरे पत्थर को? मेटल हाँ रहता। मालूम है। हाँ कितने कितने तक मालूम है? 35 तो हाँ 3500 तक उसका मिलता है, पत्थर का ही मिलता है। हाँ, और उसमें सिर्फ 35 किलोमीटर हमारा क्या जमीन का है, उसके बाद तो उसको पूरा क्या बोलते हैं? पत्थर है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? मेटल का आउटर है, इनर है, 2 लाइन है, क्रस्ट टोटल मिला बोलते के हैं, 30। क्रस्ट। हाँ अर्थ का 35 क्रस्ट है। बोलते हैं उसको वो। हाँ क्रस्ट का तो जो हमारे जमीन के नीचे का वो क्रस्ट का एक लेयर मिलता है, तो उसके बाद हाँ पूरा आउटर आउटर जो लेयर उसको ही बोलते हैं, आउटर इनर मिला के पूरा हाँ, मेटल का लेयर बताया तुमको, जो सही है। 3500 किलोमीटर तक। और उसके बाद जो हमारा कोर का आउटर इनर दोनों लेयर मिला के टोटल कितना में जाता है तुमको मालूम है? और ये पूरे तू सब मेटल कुछ का मिला एक बार के है ये ना, मेरे को अर्थ होता स्पेलिंग है। बोल, मेटल का स्पेलिंग बोल तू मेरे को। यार का तुमको क्या मालूम नहीं किसको यार बोलते, किसको जमीन बोलते? नहीं जमीन तो मेरे को 30। तो कुछ नहीं मालूम भाई, मैं तो डॉक्टर है, मेरे को आदमी का मालूम बस। तेरे को हाँ मालूम है ठीक तो है, तो मेटल का जिसका स्पेलिंग मालूम बोल। नहीं उसमें गाली गुलाज से जीत नहीं सकते तुम, ठीक है? अगर अरे मालूम नहीं तो बाप रे, पढ़ो फिर समझो। मेरे को एक तो बात उसके बोल, तू मतलब कोर ये कितने नहीं कि तुम किलोमीटर पे? आके गाली गुलाज करोगे सामने नहीं नहीं, वाले कोर को कितने और तुम ही किलोमीटर पे सही है? हो जाओगे। कोर कितने किलोमीटर पे पहले बोल। और कोर का कितना टोटल मिला के 7-8 हजार कितना एग्जैक्टली मालूम नहीं मुझे, ठीक है? लेकिन मैं फिर इतना कैसा जानता बोला तो हूँ 8000? भाई, मैं इतना जानता हूँ 35 फिर जो मालूम है तो किलोमीटर है बोलना भाई, ये मालूम नहीं। जमीन का है। उसके बाद जो हाँ मेटल का आउटर इनर लाइन हाँ, फिर वो दोनों मेटल मिला का के स्पेलिंग बोल, टोटल मेंटल बोल रहा कि मेटल बोल रहा? मेटल मेंटल बोल रहा दोनों कि मेटल बोल रहा? क्या भाई? पत्थर ही मेंटल समझ बोल ले रहा तो, कि मेटल जो बोल रहा? पत्थर वगैरह वही है ना, जो पहाड़ तेरे को दिखता है ना, वही पत्थर ही समझ ले। और अरे टोटल भाई मिला के मेंटल बोलते हैं उसको, तो मेटल बोल रहा। ठीक है, पत्थर समझ लेना, ये पत्थर समझता है ना? भाई पब्लिक कमेंट में लिख रही है मेंटल बोलते करके, उसको ये मेटल बोल रहा है। हाँ, मेंटल बोलते, मेंटल, MENTL। अरे मेंटल तो पागल को बोलता है।
अरे मेंटल वो नहीं रहे, मेंटल जो तुझे को बोलते वो नहीं, दूसरा मेंटल भाई बताओ। जाने दे। अच्छा ठीक है, ये छोड़ो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, सुनो। MPNTAL नहीं हाँ, बोल रहे वो। उसमें ये नहीं है, हम कुछ भी सही गलत गाली गुलाज करना सही नहीं है। और मैं तो ऐसा भी सिर्फ मुन्ना भाई बाकी उनको देखा, सोचा थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ऐसा मुझे अरे डिबेट भाई का तू मूड भी मैं नहीं क्या है। बोल रहा, तू साइंटिफिक हाँ क्लेम करा ना तो फिर सही बोलना। अच्छा ठीक अपना है, तू तुम खुद को प्रूव करने ये का बताओ। तू झूठ क्यों बोल रहा। अच्छा सुनो, तुम ये मानते कि 35 जो किलोमीटर हमारा जमीन है, ये मानते साइंटिफिकली? अरे भाई क्रस्ट रहता है वो पूरा, इतना जमीन कैसा रिंगा रे भाई, तू कुछ भी बातें कर रहा। तो तुम बताओ, तुम मुझे समझाओ, कर तो कितना लिया रहता है और उसमें मैं क्या क्या बोल क्या है? रहा भाई, तू कुरान को प्रूव करने की कोशिश कर रहा, मेरे को तो मालूम ही हाँ, गलत तो है भाई। ठीक है, मैंने ये पढ़ा है, मैं गलत हुआ तो जो व्यूअर से हो सकता है उनमें से किसी को मालूम है। जहां तक मेरा नॉलेज है, 3 लेयर में हाँ कर तो काम उसको डिवाइड किया गया। पहले 35 किलोमीटर जो हमारा जमीन का होता है, उसके बाद जो हमारा पत्थर है ना, वही आउटर लाइन होता है, इनर होता है, सब मिला के 35 होता है लगभग। हाँ और ठीक है भाई, ठीक है। फिर ये उसके माउंटेन को बाद कहा जो रखे, हमारा कोर ये का माउंटेन आउटर है होता ना, है, इनर होता अर्थ है, को स्टेबिलाइज ठीक है, करती है, कहा बोला ये है भाई। सब कुछ मिला के ये अर्थ होता है हमारा। और हाँ जो जमीन बताओ। का 35 किलोमीटर, ये सिर्फ जमीन को बिछाया गया, ठीक है। तो उसकी मतलब ये नहीं पूरा पृथ्वी को बिछाया गया, पूरा ये अर्थ को। ये अर्थ तो बहुत सारी चीज है और जमीन थोड़ी सी चीज है, तो हमको समझना होगा। और जो पहाड़ को, ये 35 किलोमीटर जो हमारी जमीन है, उसको बैलेंस को रखने के लिए ये पहाड़ को उसमें मतलब गाड़ा गया, ताकि ये बैलेंस में अरे रहे, ये वाह, जमीन हिल डुल ना नोबेल प्राइज जाए। पे कुछ देंगे अगला, नहीं, अगला ये नोबेल तुम प्राइज पे जब कुछ देंगे। इधर की बात अगर उधर नहीं नहीं नहीं, ये करके जो तुम इस रिसर्च, चीज को नहीं ये तेरा जो रिसर्च है ना डाइवर्ट करोगे, इसको, तो वो तो सही नहीं रहेगा ना। जो अरे भाई चीज फिर है तूने को उसको बोल, एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उसका स्टडी करो, उसका पढ़ाई करो। और मैं भी गलत अरे हो पढ़ाई सकता हूँ, कर तुम लूंगा, भी हो मैं तेरे को सकते बोलता हो, ना भाई। लेकिन हेलो मेरा हेलो जो हेलो, नॉलेज मैं आपको वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये मुझे तेरा कोई नॉलेज गलत है, बदतमीजी तो मैं करना तेरे को बोल आपसे। रहा हूँ ना फिर। अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ तेरा नॉलेज गलत है। देखो, अब भी मैं को भी गाली गुलाज में नहीं आता। हाँ, मजाक अरे वगैरह भाई में मैं से अलग नॉलेज बात गलत है है। बोल रहा, मैं अभी गाली एडम गलौज का क्या है। 1 मिनट का एक वीडियो भी मजाक से डाला, उसमें क्या इमोजी वगैरह डाला, वो मालूम है। मैं उसके बारे में मसूद से बात भी किया बैक स्टेज में, बाद में वो भी समझा है, वो अरे अलग भाई बात तेरा है। नॉलेज गलत है, इतना बोल रहा ना मैं तेरे को, इतनी काय को मिर्ची लग रही, तू मान लेना कौन मैं सी गलत नॉलेज, बोला। कौन सी नॉलेज गलत फिर है? ये पढ़, ये माउंटेन स्टेबलाइज करते क्रस्ट को, कहा लिखा है रे भाई, कौन बोला ये। मैं अरे ये कह रहा हूँ, टेक्टोनिक प्लेट जो के सुनो, मूवमेंट से, टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे टेक्टोनिक पे क्रश प्लेट होते की हैं तो ऊपर चढ़ के टक्कर की माउंटेन बनता। वजह से क्या हुआ, वो भी तो साइंस ही कहा ना हमको। उस बारे में हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमको क्या मालूम कि वैसा ही फिर हुआ एग्जैक्टली एक्यूरेटली, वो तो मालूम नहीं तो हमको तू नहीं क्लेम मालूम। कैसा कर रहा वो, तू मैं क्लेम जो करा ना, मैं क्लेम करा। कुरान में जो पढ़ा है, मैं वही कुरान कह में रहा कुछ हूँ। भी हो भाई, तू कुरान ये क्लेम करा कहता ना। है, जमीन और आसमान को बनाने की जो भी बनाया, उसी के बीच में से एक बात में वो ये आता है कि जमीन को हमने बिछाया, ठीक है। तो ये हाँ जमीन को बिछाया, उसकी मतलब हम ये ना समझ ले पूरा ये अर्थ को बिछा दिया और ये चेप्टी है, क्योंकि जमीन सिर्फ 35 किलोमीटर है। ऊपर का अभी जो जमीन का लेयर है, होगा रे भाई, तू हम माउंटेन खेती का बोल मेरे करते, को। हम रहते, माउंटेन वही का कौन चीज सा को रिसर्च जमीन तू कहाँ बोलते। करा, कौन से और ये इंस्टीट्यूट में था, ये 35 बोल मेरे को। किलोमीटर को बैलेंस जो बनाने के लिए, हमारे जो 35 100 का जो मेटल का जो पत्थर का नीचे का लेयर है, उसमें से ऊपर से हाँ हाँ, निकल दिया ये पत्थर सब को, हो गया हो गया पहाड़ हो को गया, ये तेरा बैलेंस लेक्चर रहने सुने के हमने। लिए। तू माउंटेन का बोल। हाँ, ये यहाँ पे क्लियर हो गया मेरा ओपिनियन। नहीं अभी नहीं हम बात क्लियर नहीं हो करते हैं गया, मुन्ना तू भाई से। माउंटेन का बोल। हाँ, माउंटेन पहाड़ का क्या बोलना है उसमें? हाँ माउंटेन का लिखा है यहाँ कि माउंटेन क्रस्ट को स्टेबलाइज करते, मेरे को इतना ही मालूम करना है क्या तेरे पास। हाँ, ये जमीन को बैलेंस बनाए रखने के लिए, हिल डुल ना जाए, उसकी वजह से पहाड़ को गाड़ा गया उसमें। हाँ फिर गाड़ा अर्थ को गया कई को होते, गाड़ा गया वो। हाँ, गाड़ा पहाड़ गया को जो भी गाड़े थोड़ा मतलब थोड़ा कहा थोड़ा ऊपर थे क्या, ऊपर से आया था डाले गया उनको अंदर। गाड़ा क्या, गाड़ का हमारे लिए ऊपर से अल्लाह ने गाड़ा, वो कोर में से आ सकता है, नीचे से भी गाड़ सकता है ना, उसके लिए क्या ऊपर नीचे से नीचे ऊपर क्या है? आने को गाड़ना बोलते। अरे भाई, किधर से गाड़ा है अभी, ये किधर से गाड़ा है ये बोलो। हाँ तो तुझ बोल रहा है भाई, अभी हमको क्या मालूम, तुझ बोल। मेन तो उसका कोर है, मेन तो मेटल है, तो उसी में से गाड़े है ना। मतलब अब नीचे से अच्छा ऊपर जो साउथ सीधा पोल तू से, गाड़ा बोलते हैं कि बाहर निकला बोलते। भाई हाँ साउथ पोल से धक्का मारा, नॉर्थ पोल में बाहर निकाला, नॉर्थ पोल से धक्का मारा, साउथ पोल में बाहर निकाला, ऐसा बोलना चाहता है। हाँ बस हम बस कोई बस चीज बस। अभी जमीन में से गाड़ेंगे तो हमारे नीचे से जाएगा, ये हमारे लिए गाड़ा है। अभी अल्लाह ने इस चीज को किस दिशा में से गाड़ा, उनको मालूम है ना। ये हमको तो नहीं पता है कि हम जहाँ तेरे खड़ा को है जब वहां से मालूम ही गाड़े। नहीं कुछ तो तू बस काय को फ्री बाधा कर थिंकर, रहा है आके। बाय बाय बाय। मैं एक बात बोलूं, फ्री थिंकर भाई, शुक्रिया आने के लिए, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो मजूज नहीं किया। तुम्हारा हाँ चलो। तुम्हारा बस एहसास आप नहीं, तुम्हारा एहसास आप नहीं भूल सकते।
अरे वो अरे वो बाप रे, ये एकदम ऐसा डंगर है ना, ये फ्री डंगर है, फ्री डंगर, भाई फ्री क्या है डंगर। अरे ये? भाई सुनना भाई, मेरा बच्चा सो रहा है इसलिए मैं तेरे से चुप था। तो चूते की बातें सुन के दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन कितना झूठ बोलने का भी कितना कॉन्फिडेंस है उसमें यार। फिगर विगर आंकड़े वाकड़े लगा के बोलता है। 35 किलोमीटर बोलता है सिर्फ। मजा आया।